कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद तो सभी काम करते हैं, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद जनता के जीवन को सरल करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार भंडारी मामले और यूके SSS जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहना जल्दी है, मैंने आपसे कहा हम बूथ लेवल पे काम करेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर सीट की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस बूथ लेवल पे काम करेगी और संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने पे मेरा ध्यान है। मैं उस ओर को काम कर रहा हूँ। बीजेपी के विषय में मुझे ये कहना, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है वो किस सीट पर क्या तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में हैं। अंकिता भंडारी जैसे केस दोबारा ना हो, केदार भंडारी जैसा केस दोबारा ना हो, SSS जैसा केस दोबारा ना हो, इस ओर को सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे महंगे राज्यों में, पहले 10 राज्यों में उत्तराखंड का नाम भी आया है। लोगों का जीना दुभर है, नौकरियां नहीं हैं, जीवन कठिन है। तो इस ओर को अगर बीजेपी और बीजेपी की सरकार ध्यान देगी तो ज़्यादा उचित होगा। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका के द्वारा जिले में सड़कों को गड्ढा मुक्त करवाने के साथ साथ अधिकारियों को कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को सड़कों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल संस्थान को पेयजल लाइनों के लीकेज को ठीक करते हुए सड़कों के समतलीकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीजेपी आगामी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात, लोक पर्व विकास और राज्य स्थापना दिवस को संगठन के माध्यम से जनता के बीच व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका प्रयास है कि इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता हो। इसके लिए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, पार्टी सांसद, विधायक और प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के सभी पदाधिकारी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देने के लिए संगठन स्तर से हम लोग कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। हमारी मन की बात, क्योंकि केंद्रीय स्तर से ही हम सब पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम की भव्यता का अपेक्षा केंद्र ने की है। हमने भी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख विकास का कार्यक्रम, विकास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्यौहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्यौहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से वो किन लोगों से वार्ता करेंगे वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गाँव में जाने पर भेलो बगवाल खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें और उनके बारे में बातचीत करें। रुद्रप्रयाग में भाजपा प्रत्याशी अमरदेव शाह ने एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति देवी को हराकर अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में 18 सदस्य हैं। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमरदेव शाह को 11 सदस्यों के मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति देवी को 6 मत पड़े, वहीं एक सदस्य ने वोट नहीं दिया। आपको बता दें कि जुलाई माह में भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रही अमरदेव शाह के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें अमरदेव शाह हार गई थी, जिसके बाद नियमों के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी अध्यक्ष बने और अब फिर से हुए उपचुनाव में भाजपा ने दोबारा अमरदेव शाह को प्रत्याशी बनाया और अमरदेव शाह चुनाव जीत गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और जिले में भी जिस तरह से विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं, उसको देखते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में सभी सदस्यों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसका श्रेय मैं सभी माननीय सदस्यों को देती हूँ, अपने प्रदेश संगठन को, हमारे माननीय विधायक जी रुद्रप्रयाग आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी को और अपने पूरी रुद्रप्रयाग की सम्रांत जनता को देती हूँ। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आप देख रहे हैं केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो हमारा यही है कि जो हमारे विकास का लक्ष्य है वो रुकना नहीं चाहिए, वो प्रगति पथ पे आगे बढ़ता है। कुमाऊं मंडल में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पेशेवर अपराधियों पर नजर रखी गई है। इस अभियान को लेकर डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने हल्द्वानी में एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से पुलिस ने कुमाऊं क्षेत्र के 7 अपराधी पकड़े और 670 अपराधियों का सत्यापन किया, जिनमें कुछ फरार मिले तो कुछ किसी भी आरोप या जुर्म में अब संलिप्त नहीं पाए गए। ये 15 दिन का जो है कुमाऊं मंडल में जो है पूरा 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 15 दिन में जो है ये ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है
कुमाऊं मंडल में चलाया गया था, जिसमें जो ऐसे पेशेवर अपराधी जो बेल पर है या अभी बाहर लगातार जो है क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों की एक सूची पूरी तैयार की गई थी रेंज स्तर पर, और जिसे जो है जनपदों को हर दिन 3 नाम हर थाना अध्यक्ष को दिए जाते थे सुबह, और शाम से जो है उनका कंप्लायंस मांगा जाता था कि ये जो 3 व्यक्तियों के नाम है इनको जो है मौके पर जाकर इसका वेरिफिकेशन करे कि ये जो व्यक्ति है ये फ़िलहाल शांत है या क्राइम कर रहा है या किस तरह से है, और उनकी फ़ोटो मंगाई जाती थी और वर्तमान गतिविधि। तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल अभियान पुलिस का चला, जिससे जो है अपराधियों में एक हलचल मची कि सबका वेरिफिकेशन किया गया। कुछ जो है वो संगीन धाराओं में फरार थे अभियुक्त, ऐसे 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया और लगभग 670 लोगों को जो है वेरीफाई किया गया। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र आदर्श ग्राम पंचायत द्वालीसेरा के सामाजिक कार्यकर्ता जगत सिंह कठायत ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपने गांव की समस्या को प्रशासन के सामने रखा। जगत सिंह कठायत का कहना है कि उनके द्वालीसेरा क्षेत्र में 80 एकड़ जमीन पानी के अभाव के चलते बंजर पड़ी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या जो है सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो है 80 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ा भूभाग है, जिसमें पहले सिंचाई होती थी, रोपाई भी लगती थी, तो साग सब्जी का भी धंधा लोग गरीब लोग करते थे। तो अब वो बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। जो आपदा आई थी 2013 के बाद बिल्कुल बंद है। और एक बड़ी समस्या इसलिए हुई है कि जो सड़क है, सड़क की वजह से समस्या बन गई है। जो सड़क पिछले साल से जुड़नी थी द्वारसेरा से लेकर ये नारंगी गांव तक, ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर की थी, और वो अभी जुड़ नहीं पाई है। वो मतलब उसकी वजह से जो है हमारा जो है सिंचाई भी बाधित हो रही है, सड़क भी बाधित हो रही है, मझधार में है, अटके हुए हैं। और आगे भी अगर इसमें सक्रियता से काम नहीं किया जाए, नहीं निपटा जाए, तो ये आगे भी समस्या जारी रहने वाली है। इसलिए सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी समस्या पर ध्यान दिया जाए और वहाँ की दोनों समस्याएं जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यही गुजारिश है मेरी। पौड़ी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के वार्ड नंबर 3 में स्थित चुईचा गांव में बीती देर शाम को गुलदार आवासीय बस्ती के अंदर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से बेरुखी के चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत चुईचा ग्राम में जो एक घटना की जानकारी आ रहा है कि उसमें एक गुलदार ग्राम में मकानों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में ग्रामवासियों ने उसकी शिकायत जब विभाग को किया, तो विभाग के द्वारा उसमें शीघ्रता से कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। मैंने अभी डीएफओ पौड़ी से इस संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया है, और उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता भी किया है कि अगर वहाँ पर कोई गुलदार का दिखाई दिया जा रहा है तो वहाँ पर तत्काल जो है पिंजरा लगाने की कार्रवाई किया जाए, और वहाँ पे गश्त के लिए टीम भी भेजी जाए, और ऐसी घटनाओं को जहाँ जहाँ से सूचना मिलती है वहाँ पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई शीघ्रता से करने के निर्देश सभी रेंज ऑफिसर्स को निर्देश दिया जा रहा है। उनका केवल कहना था कि हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं, 15-20 मिनट में आ रहे हैं, और उनको सूचित कर दिया गया था। मेरे हिसाब से 9 सवा 9 के बीच में मैंने उनको सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में आ रहे, कभी कह रहे 20 मिनट में आ रहे, लेकिन 11:30 बजे तक उनका कोई रिएक्शन नहीं था, और हम काफ़ी लोग मोहल्ले के उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई। हम चाहते हैं कि एक तो गश्त लगाएं और एक हमारी पिंजरे को लेके मांगें। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने सहसपुर क्षेत्र के रामपुर गांव में सैकड़ों आम के हरे पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया। यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 नवंबर तक इस मामले का पर्दाफाश नहीं किया गया तो किसानों को डीएम कार्यालय पर महापंचायत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूनियन के राष्ट्रीय संस्थापक सोमदत्त शर्मा ने कहा कि थाना सहसपुर के नाक के नीचे मेन रोड से करीब 500 मीटर की दूरी पर रामपुर गाँव में सैकड़ों आम के हरे भरे पेड़ काट दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें अधिकारियों की साठगांठ और पैसों का लेन देन हुआ। साठगांठ करके हो रहा है और मिली भगत के द्वारा ये सब किया जा रहा है, और ऐसे मौके देखे जाते हैं कि भाई छुट्टी का समय है, दीपावली की छुट्टी, तो दीपावली के समय पे सब लोगों ने जो है इसका मिलजुल करके फायदा उठाया। रात जेसीबी चली, वो भी मिली जुली जड़े उखाड़ी, वो भी मिलके उखाड़ी वन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, और जो वहाँ लकड़ी माफिया है उसने तो मिलकर जेसीबी चलाई, वो जड़े उखाड़ दी, उन्हें जलाई भी गई। मांग यह है 10 नवंबर तक अगर इसका पर्दाफाश नहीं होता, जितने भी इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो अधिकारी है, चाहे नेता है, चाहे पत्रकार है, चाहे कोई भी है, पुलिस वाला है, वो सलाखों के पीछे नहीं जाते, तो 10 तारीख को 10 नवंबर को डीएम कार्यालय देहरादून पर
एक हमारी महापंचायत होगी और उसमें जो भी निर्णय होगा वो फिर आपको बता दिया जाएगा। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष पर जिला मुख्यालय में अवैध कार्य करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी समेत उपाध्यक्ष नवीन परिहार और विपक्षी सदस्यों के आरोप हैं कि भकुनखोला गांव में विकास के नाम पर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलर लाइट लगाने के नाम पर भाजपा के सदस्यों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगी सोलर लाइटें खरीदी जा रही हैं। उन्होंने एसडीएम समेत कोतवाल को 1 नवंबर तक कार्रवाई करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। प्रभारी मंत्री के कहने के बाद भी जिन सोलर लाइटों पे जांच की बात उठी थी, उसके बावजूद 1,26,00,000 के दोबारा इस कार्य योजना में राज्य वित्त के सोलर लाइट ही रखी गई है। और दूसरी चीज, न जाने अब तक कितने जिला स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाती रहेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष के अपरिपूर्ण रवैये से। पिछली बार जब 74 दिन के आंदोलन में थे सभी माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ माननीय सदस्यगण, उस समय के उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लेकर एक फर्जी एक्ट लाया गया। जब उसकी सत्यता जांची गई तो वो एक्ट फर्जी पाया गया। देहरादून में गढ़वाल भ्रातृमंडल संस्था के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित विशालगढ़ कौतिक मेला 4 तारीख से शुरू होगा, जो कि 6 नवंबर तक क्लेमेंट टाउन में ग्राफिक अरब विश्वविद्यालय के पास पिपलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। मेले में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय उत्पादों के साथ साथ अन्य तरह के 50 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। ये ग्राफिरा के पास पिपलेश्वर मंदिर के सामने ये मेला है सुभाष नगर में, और ये मेला 4, 5, 6 नवंबर को होना है, जिसके लिए कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हर साल निकलने वाली आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्रारंभ की गई पवित्र छड़ी यात्रा बेरीनाग और गंगोलीहाट पहुंची, जहां महाकाली मंदिर और पाताल भुवनेश्वर में छड़ी पूजन किया गया। बेरीनाग पहुंचने पर विधायक फकीराम टमटा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। जूना अखाड़ा परिषद के सभापति प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड से पलायन रोकने के साथ ही धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाना है। परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को चलाया था, वो किसी काल में बंद हो गई थी। हमारे बीजेपी सरकार ने, हमने अनेकों सरकारों से, जब पिछली सरकारें आई हमने अनुरोध किया कि परंपरा चालू होनी चाहिए, तो उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस परंपरा को चालू किया। सारी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है और इसका केवल मात्र एक लक्ष्य है, उत्तराखंड का विकास, पलायन जो हो रहा वो रोका जाए और जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 2023 के नगर पंचायत चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य सीट रही तो वो चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। मेरी भूमिका यह रहेगी कि मैं सामान्य सीट रही और कांग्रेस ने हमको टिकट दिया चेयरमैनी का, तो मैं कांग्रेस का प्रबल कैंडिडेट चेयरमैन का होऊंगा और मैं जनता हमें सामान्य लड़ेंगे। वैसे प्रजातंत्र राज्य है, हर कोई लड़ने का अधिकार है। अगर जनता ने हमको करेगी, हमको फिर से दोबारा से वोट देगी और हमको सम्मान देगी, तो मैं फिर से लड़ूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जनता को जो पिछले कार्यकाल किए, अब की और उससे ज़्यादा बेहतर कार्य करूँगा मैं।